होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और मैं राजू भाई शो की शुरुआत में सुनाता हूँ आपको एक विचार। तो आज का विचार पहले सुनते हैं। आज का विचार है, आपके जीवन का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य खुद के साथ आत्म साक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सकें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद के साथ रूबरू होना, खुद को समझना, खुद को साक्षात रूप में महसूस करना। दोस्तों, आप खुद के साथ जितनी बातचीत करेंगे, खुद को जितना आकलन करेंगे, खुद को जितना समझने की कोशिश करेंगे, हमारी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विचार के साथ अब हम रुख करते हैं दिल की बात की ओर। आज दिल की बात में मैं आपको बताऊंगा कि भारत देश के 5 सबसे बड़े स्टैचूज यानी कि मूर्तियां कौन कौन सी हैं, प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं। भारत की 5 सबसे ऊंची प्रतिमाएं वो क्या है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2023 में 33 मीटर यानी कि 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया। यह प्रतिमा आकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस उद्घाटन समारोह में 5000 से अधिक संतों ने भाग लिया था। इस प्रतिमा को एकात्मकता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया था। देश में ऐसी अन्य बहुत सारी ऊंची मूर्तियां लगाई गई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। यह स्टैचू 182 मीटर यानी कि लगभग 600 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैचू ऑफ यूनिटी को लगभग 3000 करोड़ की लागत में बनाया गया है। नंबर 2, स्टैचू ऑफ बिलीफ, राजस्थान, 112 मीटर। स्टैचू ऑफ बिलीफ दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यह मूर्ति 112 मीटर लंबी है। इस मूर्ति का अनावरण 2020 में किया गया था। यह प्रतिमा स्टील से बनी है और उस पर कांस्य की प्लेटिंग की गई है। नेटिव प्लैनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मूर्ति और प्लेटफॉर्म का कुल वजन 30,000 टन है। प्रतिमा के निर्माण में लगभग 5 साल लगे और लगभग 80 करोड़ की लागत आई। यह प्रतिमा बनास नदी के तट पर स्थित है। नंबर 3, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तेलंगाना, 66 मीटर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के हिंदू संत और दार्शनिक रामानुज की मूर्ति है। यह प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में स्थित है। यह प्रतिमा 66 मीटर लंबी है। इस प्रतिमा को लगभग 1000 करोड़ की लागत में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बाद यह प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। इस मूर्ति का काम 2014 में शुरू हुआ और वर्ष 2022 में पूर्ण हुआ। यह मूर्ति पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। नंबर 4, मदापम हनुमान मूर्ति, आंध्र प्रदेश। मदापम हनुमान मूर्ति आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मदापम के वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। यह हनुमान मूर्ति भारत में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 52 मीटर है। इस प्रतिमा का निर्माण रमन मूर्ति के नाम के एक भक्त ने किया था, जिसका हनुमान प्रतिमा बनाने का सपना था। इस हनुमान मूर्ति का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और प्रतिमा को पूरा करने में लगभग 15 साल लगे। इस मूर्ति को लगभग 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नंबर 5, पंचमुखी हनुमान मूर्ति, कर्नाटक, 49 मीटर।
49 मीटर ऊंची पंचमुखी आंजनेय स्वामी प्रतिमा, जिसे पंचमुखी हनुमान प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन 10 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई द्वारा किया गया था। यह मूर्ति कर्नाटक के विदानगेरे में स्थित है। इस प्रतिमा को दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा में से एक माना जाता है। यह मूर्ति कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 ऐसी बड़ी प्रतिमाएं जो बहुत फेमस हैं और जिनको बनाने में बहुत वक्त लगा, बहुत कारीगर लगे, बहुत पैसा लगा और जिसे बहुत दिल से बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद अब हम रुक करने वाले हैं कहानी की ओर। कहानी सुनाने से पहले एक मैसेज जरूर सुनाऊंगा आपको, और वो मैसेज है मेरे राजमिस्त्री भाइयों के लिए। देखो भाइयों, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब सुनाता हूं मैं आपको एक कहानी, और कहानी का नाम है लालची बंदर। एक बंदर रोज एक आदमी के घर जाता था और दंगा करता था। कभी कपड़े फाड़ देता, कभी बर्तन ढोता, कभी बच्चों को पीटता। उसने खाने पीने की चीजें भी ले ली, लेकिन उसके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन वे बंदरों से त्रस्त थे। एक दिन घर के नौकर ने कहा, मैं इस बंदर को पकड़कर निकाल दूंगा। सब चले गए। बंदर घर में आया। कुछ देर बाद वह कूद कर बाहर आया। जब उसने दबे हुए सुरुई यानी कि पतले मुंह वाला मटका में छोले देखे तो वो वहीं बैठ गया। चना निकालने के लिए उसने सुरुई में हाथ डाला और एक मुट्ठी चना पकड़ लिया, लेकिन सुरुई का मुंह पतला होने के कारण बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकली। इसके लिए उसने जोर से धक्का दिया और कूदने लगा, लेकिन लालची बंदर ने हाथ के चने नहीं छोड़े। इतनी देर में नौकर ने बंदर को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला और लालची बंदर पकड़ा गया। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर बंदर मुट्ठी खोल देता अपना, यानी कि चने छोड़ देता, तो उसका हाथ आराम से निकल जाता, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो लालची था। तो कहानी की सीख भी यही है, अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं तो लालच को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। लालच से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इस कहानी की सीख को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मैंने तो अपने दिमाग में बिठा लिया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक रोचक तथ्य, उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। आज का रोचक तथ्य कहता है कि दुनिया का सबसे साफ पानी अंटार्कटिका के पास वेडेल सागर में पाया जाता है। अंटार्कटिका, वहां का पानी इतना साफ है कि आप 230 फीट की गहराई तक देख सकते हैं। आप सोचिए, आप समुद्र के बीचों बीच गए और नीचे देख रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है 230 फीट, मतलब बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। कितना साफ होगा वहां का पानी, बिल्कुल आईने की तरह। दोस्तों, इसी बात पर मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.